मध्य प्रदेश की सियासत में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। नरेंद्र मोदी के वार पर राहुल गांधी का तगड़ा पलटवार। मोदी जी बोले 100 साल तक कांग्रेस को तरसाइए। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी दाग दिए कई सवाल। लगातार मध्य प्रदेश की सियासत को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, तो बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता को 100 साल तरसाना चाहिए, ताकि कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो जाए कि जब सरकार नहीं रहती जनता क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। यही जनता है जो आपको कुर्सी तक पहुंचा सकती है, और जब जनता आपका तिरस्कार करती है तो फिर आप क्या से क्या हो जाते हो। नरेंद्र मोदी के इस बार पर राहुल गांधी ने भी तगड़ा पलटवार कर दिया। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर दिखाई दे रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, और दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है, लेकिन सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने जहाँ छतरपुर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी अशोकनगर पहुंचे। अपनी अपनी रैलियों में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सिर्फ 90 अधिकारियों के साथ नरेंद्र मोदी पर देश चलाने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे महाराज छत्रसाल और दूसरे बुंदेलखंड के जल संरक्षण और तालाबों के विकास विधिवत रूप से सौंप दिए गए हैं। बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था बहुत आगे था, फिर आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। अब उस कांग्रेस को आपको 100 साल तक सत्ता में आने के लिए तरसाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे रिवर्स गियर में चलाने वाली गाड़ी पीछे ले जाती है, वैसे ही कांग्रेस भी रिवर्स गियर की एक्सपर्ट है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए दिल्ली से ही भारत शुरू होता है और दिल्ली पर खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को स्लम इलाकों में गरीबों को दिखाने, फोटो सेशन कराने के लिए ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी की बयानबाजी पर राहुल गांधी ने भी तगड़ा पलटवार कर दिया। अशोकनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 90 अधिकारियों के साथ देश को चलाने वाले मोदी जी से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है कि सांसद और विधायक सरकार चलाते हैं। मैंने सरकार को अंदर से देखा है। सरकार को पीएम नरेंद्र मोदी अपने 90 अधिकारियों के साथ चला रहे हैं। ये 90 अधिकारी भारत का बजट आवंटित करते हैं। उन्होंने सवाल किया, पीएम मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, लेकिन 90 अधिकारियों में से कितने ओबीसी हैं, क्या हमें बता सकते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत केवल एक जाति है, गरीब। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले अपने भाषण में कहा था कि भारत में केवल एक ही जाति है, वह है गरीब। एक तरफ वो कहते हैं कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो ओबीसी हैं, और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि भारत में केवल एक ही जाति है, वो गरीब है। मैं लाखों युवाओं से मिला, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो बेरोजगार हैं तो उनकी जाति क्या है, तो वो कहते हैं कि वो दलित हैं, ओबीसी हैं या आदिवासी हैं। अगर देश में 50% ओबीसी हैं तो फिर सरकार चलाने के लिए सरकार में उनकी हिस्सेदारी समान होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासत को साधने के लिए राहुल गांधी और मोदी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लगातार मोदी के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, तो उसका तगड़ा पलटवार करने के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश की सत्ता किसकी तरफ जाएगी, कौन मध्य प्रदेश की जनता को साधने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।